80 और 90 के दशक में बैकवर्ड पॉलिटिक्स यूपी में छाई हुई थी। हालांकि उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड पॉलिटिक्स आज़ादी के बाद से ही चल रही है। एससी और एसटी के संविधान के जरिए राजनीति में इनको स्थान मिल गया था। ओबीसी आए, कालेकर और मंडल कमीशन के बाद इस समुदाय में एजुकेशन नहीं थी। सामाजिक व्यवस्था में भी ये सवर्णों से नीचे आते थे, पर ग्रामीण परिवेश में इनका दबदबा है क्योंकि जमीन और खेती में इनका अच्छा खासा प्रभाव है। पर नेता उतने मजबूत नहीं उभर पाए थे बैकवर्ड क्लास से। ऐसे में मुलायम सिंह यादव के लिए यही संभावना यूपी की राजनीति में वर्चस्व स्थापित करने के काम आई। आज हम आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगली कड़ी में उस शख्स के राजनीतिक और निजी जीवन के बारे में बता रहे हैं जो नाम से तो मुलायम था, लेकिन यूपी की राजनीति में उसकी शक्ति पार्टी को मजबूत बनाने में काम आई और देखते ही देखते समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक के क्षेत्र की प्रमुख पार्टी बन गई। समाजवादी पार्टी और कुनबे के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया। 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई में जन्मे मुलायम सिंह की पढ़ाई लिखाई इटावा, फतेहाबाद और आगरा में हुई। मुलायम कुछ दिनों तक मैनपुरी के करहल स्थित जैन इंटर कॉलेज में प्राध्यापक भी थे। 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर मुलायम सिंह की 2 शादियां हुई। पहली पत्नी मालती देवी का निधन मई 2003 में हो गया था। यूपी के मौजूदा सीएम अखिलेश यादव मुलायम की पहली पत्नी के ही बेटे हैं। मुलायम की दूसरी पत्नी हैं साधना गुप्ता। फरवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट में मुलायम ने साधना गुप्ता से अपने रिश्ते कबूल कर लिए तो लोगों को नेताजी की दूसरी पत्नी के बारे में पता चला। साधना गुप्ता से मुलायम के बेटे प्रतीक यादव हैं। पिता सुधर सिंह मुलायम को पहलवान बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने भी पुरजोर तरीके से जोर आजमाइश शुरू कर दी थी, लेकिन पहलवानी में अपने राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह को मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित कर लिया। यहीं से उनका राजनीतिक सफर भी शुरू हो गया। उन्होंने नत्थू सिंह के परंपरागत विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। राम मनोहर लोहिया और राजनारायण जैसे समाजवादी विचारधारा के नेताओं की छत्रछाया में राजनीति की बाहर खड़ी सीखने वाले मुलायम 28 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने, जबकि उनके परिवार का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था। ऐसे में मुलायम के सियासी सफर में 1967 का साल ऐतिहासिक रहा जब वो पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। मुलायम संघर्ष सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर अपने गृह जनपद इटावा की जसवंत नगर सीट से आरपीआई के उम्मीदवार को हराकर विजयी हुए थे। मुलायम को पहली बार मंत्री बनने के लिए 1977 तक इंतजार करना पड़ा। उस वक्त कांग्रेस विरोधी लहर में उत्तर प्रदेश में भी जनता सरकार बनी थी। मुलायम सिंह यादव 1980 के आखिर में उत्तर प्रदेश में लोक दल के अध्यक्ष बने थे, जो बाद में जनता दल का हिस्सा बन गया। मुलायम 1989 में पहली बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने। नवंबर 1990 में केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिर गई तो मुलायम सिंह चंद्रशेखर की जनता दल में शामिल हो गए और कांग्रेस के समर्थन से सीएम की कुर्सी पर विराजमान रहे। अप्रैल 1991 में कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया तो मुलायम सिंह की सरकार गिर गई। 1991 में यूपी में मध्यावधि चुनाव हुए जिसमें मुलायम सिंह की पार्टी हार गई और बीजेपी सूबे में सत्ता में वापस आ गई। 4 अक्टूबर 1992 को लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाने की घोषणा की। समाजवादी पार्टी की कहानी मुलायम सिंह के सियासी सफर के साथ साथ चलती रही। मुलायम सिंह यादव ने जब अपनी पार्टी खड़ी की तो उनके पास बड़ा जनाधार नहीं था। नवंबर 1993 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने थे। सपा मुखिया ने बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी से गठजोड़ कर लिया। समाजवादी पार्टी का यह अपना पहला प्रयोग था। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पैदा हुए सियासी माहौल में मुलायम का यह प्रयोग सफल भी रहा। कांग्रेस और जनता दल के समर्थन से मुलायम सिंह फिर सत्ता में आ गए और उत्तर प्रदेश के सीएम बने। समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के इरादे से मुलायम ने केंद्र की राजनीति का रुख किया। 1996 में मुलायम सिंह यादव 11वीं लोकसभा के लिए मैनपुरी सीट से चुने गए।
उस समय केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी, उसमें मुलायम भी शामिल थे। मुलायम देश के रक्षा मंत्री बने। हालांकि यह सरकार ज़्यादा समय तक चल नहीं सकी। मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनाने की बात भी चली थी। प्रधानमंत्री पद की दौड़ में वे सबसे आगे खड़े थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने उनके इस इरादे पर पानी फेर दिया। इसके बाद चुनाव हुए तो मुलायम सिंह संभल से लोकसभा में वापस लौटे। असल में वे कन्नौज से भी जीते थे, लेकिन वहां से उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को सांसद बनाया। 2003 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत नसीब हुई। 29 अगस्त 2003 को मुलायम सिंह यादव एक बार फिर उत्तर प्रदेश के सीएम बने। यह सरकार 4 साल ही रह पाई। 2007 में विधानसभा चुनाव हुए, मुलायम सिंह सत्ता से बाहर हो गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हालत खराब हुई तो मुलायम सिंह ने बड़ा फैसला लिया। राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी पर छोटे भाई शिवपाल यादव को बिठा दिया और वे खुद दिल्ली की सियासत की कमान संभाल ली। 2012 के चुनाव से पहले नेताजी ने अपने बेटे अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश सपा की कमान सौंपी। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में अप्रत्याशित नतीजे आए। नेताजी ने बेटे अखिलेश को सूबे के सीएम की कुर्सी सौंप दी और समाजवादी पार्टी में दूसरी पीढ़ी ने दस्तक दे दी। मुलायम सिंह यादव का परिवार देश का सबसे बड़ा सियासी परिवार है। आज की तारीख में इस परिवार के 20 सदस्य समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। यह पार्टी उसी लोहिया जी के आदर्शों पर चलने का दावा करती है जो नेहरू की परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने की आलोचना करते थे। मुलायम सिंह की जिंदगी में कुछ ऐसे पल भी आए जिनसे वे खुद और उनका कुनबा विवादों में रहा। राजनीतिक मुलायम सिंह की कूटनीति की बात करें तो उन्होंने बाबरी मस्जिद की आड़ में बीजेपी का भय दिखाकर मुसलमानों को अपनी तरफ करने की कोशिश की। फिर हिंदू समाज को फॉरवर्ड और बैकवर्ड में बांटकर खुद को बैकवर्ड समाज का मसीहा बनाने की भी कोशिश की, पर यादवों के अलावा बहुत ज़्यादा बैकवर्ड मुलायम की तरफ आ नहीं पाए। फिर मुलायम ने एक और दांव चला। राजा भैया और अमर सिंह के साथ मिलकर राजपूत वोटों को भुनाने की भी कोशिश की। 2004 के लोकसभा चुनाव में जाकर इनको 19% ठाकुरों का वोट मिला। 1999 के लोकसभा चुनाव में ये मात्र 4% था। 2002 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सवर्णों के वोट जरूर मिले थे, लेकिन मुस्लिमों के वोट कट गए थे। वो 1990 के दशक के शुरुआती साल थे जब उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग जोर पकड़ रही थी। 2 अक्टूबर 1994 को अलग उत्तराखंड की मांग को लेकर लोग दिल्ली रैली में शिरकत करने जा रहे थे। उत्तर प्रदेश में उस वक्त मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। बताया जाता है कि सीएम मुलायम के आदेश पर इन लोगों को मुजफ्फरनगर के पास रामपुर तिराहे पर घेर लिया। इस दौरान पुलिस ने आंदोलनकारियों पर न सिर्फ लाठी डंडे बरसाए बल्कि फायरिंग भी हुई। इस घटना को रामपुर तिराहा गोलीबारी कांड के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना में 6 लोग मारे गए। कुछ महिलाओं के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म के आरोप भी लगे। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में मातम और अफरा तफरी का माहौल फैल गया। इस घटना के बाद मुलायम सिंह यादव की इमेज एक विलेन जैसी हो गई थी। देहरादून समेत तमाम जगहों पर मुलायम सिंह के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। 2 जून 1995 को लखनऊ में हुआ स्टेट गेस्ट हाउस कांड मुलायम सिंह के सियासी कैरियर पर सबसे बड़ा दाग है। उस वक्त बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती के साथ हुए दुर्व्यवहार की वजह से मुलायम अगले दिन ही सत्ता से बेदखल हो गए। इस घटना से समाजवादी पार्टी की साख पर भी कई बड़े आरोप लगे और इससे बट्टा भी लग गया। दरअसल 1993 के यूपी चुनाव में बसपा और सपा में गठबंधन हुआ था, जिसके बाद ही उनकी जीत हुई। मुलायम सिंह यादव यूपी के सीएम बने, लेकिन आपसी खींचतान के चलते 2 जून 1995 को बसपा ने सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा कर दी। इससे मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई थी। नाराज सपा के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित गेस्ट हाउस पहुंचकर मायावती को घेर लिया, जहां मायावती कमरा नंबर 1 में रुकी हुई थी। उनके साथ बसपा के एमएलए और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें मारपीट की उनके साथ और उन्हें बंधक भी बना लिया। मायावती ने अपने आप को बचाने के लिए कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। करीब 9 घंटे बंधक रहने के बाद बीजेपी नेता लालजी टंडन ने अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचकर मायावती को सुरक्षित निकाला। इसी घटना के बाद से मायावती लालजी टंडन को अपना भाई मानने लगी।
मुलायम सिंह यादव और उनका परिवार पर आय से अधिक संपत्ति के मामले अदालतों में चले। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि 1977 में जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में पहली बार मंत्री बने थे, तब से लेकर 2005 तक उनकी संपत्ति करीब 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई। ऐसे में इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर इतनी संपत्ति उन्होंने और उनके परिवार ने कैसे अर्जित कर ली। शुरू में इस मामले में तो मुलायम सिंह के साथ उनके बेटे अखिलेश यादव, बहू डिंपल यादव, दूसरे बेटे प्रतीक यादव भी आरोपी थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिंपल यादव को जांच के दायरे में ये कहते हुए बाहर कर दिया था कि वो उस समय सार्वजनिक पद पर नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी थी। तो ये थी मुलायम सिंह की अब तक के राजनीतिक करियर की गाथा। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए बने रहें सेंस इंडिपेंडेंस के साथ।